हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में क्या हुआ, एक हाईकोर्ट होगा। यानी कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार के अनुसार संसद के पास यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 214 के तहत तो प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, और अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में 1862 में की गई थी। सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। हमारे देश में वर्तमान में 25 यानी 25 हाईकोर्ट हैं। वर्तमान में 1 जनवरी 2019 को 25वां हाईकोर्ट बना है अमरावती में। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट बना है, ये अमरावती में बना है। अनुच्छेद 216 में इनके गठन का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 216 के अनुसार इनमें न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी इनका जो गठन होगा हाईकोर्ट का, न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाएगा। कार्यकाल होता है इनका 62 वर्ष का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र और वेतन और कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का हम एक साथ देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कराता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। यानी कि जिस हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन रहा है, जो शपथ ले रहा है, उसी राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। जैसे हरियाणा का कोई न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, अगर वो शपथ ले रहा है तो हरियाणा का राज्यपाल ही उसको शपथ दिलाएगा। अगर कोई राजस्थान का है या पंजाब का है या किसी भी स्टेट का हो, जिस राज्य का हाईकोर्ट की वो शपथ ले रहा है, जिस राज्य का हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में, उसी राज्य का जो राज्यपाल है वो उसको शपथ दिलाता है। त्यागपत्र। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका वेतन होता है 2.80 लाख रुपए। और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका वेतन कितना होता है? 2.50 लाख रुपए पर मंथ होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 62 वर्ष का, 62 वर्ष का होता है। इनकी योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो। यानी कि भारत का नागरिक हो तो कंपलसरी है, लेकिन किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष अगर वो न्यायाधीश के पद पर रहा है तो वो न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। और क्या एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक कार्य किया हो। एक या फिर एक से अधिक हाईकोर्ट में कंटिन्यू उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ठीक है। या तो वो 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर वो अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन को पूरी करता है तो वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य है। अनुच्छेद 220 के तहत जिस न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुआ है, अनुच्छेद 220 के तहत जिस न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुआ है उसको छोड़कर कहीं भी वकालत कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 220 के अनुसार न्यायाधीश के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है
कि जिस न्यायालय से उसे सेवानिवृत्त हुआ है, जिस न्यायालय ने उसको सेवानिवृत्त किया है। पंजाब, जैसे वह हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होता है, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय को छोड़कर। राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होता हुआ तो राजस्थान उच्च न्यायालय को छोड़कर। अगर वो दिल्ली से हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट को छोड़कर। यानी कि जिस हाईकोर्ट से उसको सेवानिवृत्त किया गया है उस हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य किसी भी हाईकोर्ट में वो वकालत कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। यानी कि जिला स्तर पर क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। जैसे राज्य स्तर पर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, उसी तरह है जिला स्तर पर क्या होता है, एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 233 के अनुसार हाई कोर्ट के परामर्श पर, अनुच्छेद 233 के अनुसार हाई कोर्ट के परामर्श पर उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अधीनस्थ न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार हाई कोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल करता है। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए नियुक्ति के लिए? कि वो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में रहो। अगर कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय के अंदर अगर अधिवक्ता के रूप में रहा है और उसकी सिफारिश हाई कोर्ट ने की है, 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा है और उसकी सिफारिश हाई कोर्ट ने की है, तो वो अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, हाई कोर्ट के परामर्श पर। लोक अदालत, भारत में पहली लोक अदालत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। भारत की पहली लोक अदालत महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। कानूनी विवादों, लोक अदालत का काम क्या है? कानूनी विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। यानी कानूनी जो विवाद हैं उनको मैत्रीपूर्ण समझौता करवाता है। अब है इधर है नेम, हाई कोर्ट के नेम, कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से स्टेट के कार्य देखता है। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता के अंदर जो हाई कोर्ट है उसका नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। और पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है के जो केस है वो कौन देखता है? कलकत्ता हाई कोर्ट देखता है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट कहाँ पर? मुंबई में है। नाम है बम्बई, हाई कोर्ट है कहाँ पर? मुंबई में है। ये कौन कौन से मामले देखा है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के जो केस हैं वो कौन देखता है? बम्बई हाई कोर्ट देखता है। कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में। तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो केस है वो कौन देखता है? मद्रास हाई कोर्ट। कहाँ पर है? चेन्नई में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है इलाहाबाद में ही। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले देखता है। उत्तर प्रदेश के केस कौन देखता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये केस कौन देखता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट देखता है। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ओडिशा, ओडिशा जो हाई कोर्ट है वो है कटक में। ओडिशा के केस देखता है। ओडिशा हाई कोर्ट कटक में है, ओडिशा के केस देखता है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है, राजस्थान के केस देखता है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है, राजस्थान के केस देखता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के केस देखता है। केरल हाई कोर्ट कोच्चि या एर्नाकुलम, कहाँ पर है? कोच्चि या एर्नाकुलम, केरल के केस देखता है। अब आपके एग्जाम में अगर कोच्चि एर्नाकुलम दोनों एक साथ आते हैं
तो आपको टिक करना है कोच्चि। और अगर कोच्चि अकेला आता तो ठीक है, एर्नाकुलम अकेला आता तो ठीक है, वरना अगर दोनों एक साथ एग्जाम में आते हैं तो कौन सा टिक करेंगे? कोच्चि। यानी केरल हाईकोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में है, और केरल के केस देखता है। गुजरात हाईकोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में, गुजरात के केस देखता है। छत्तीसगढ़ है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के केस देखता है। उत्तराखंड है नैनीताल में, उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में, उत्तराखंड के केस देखता है। तेलंगाना है हैदराबाद में, तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद में है, तेलंगाना के केस देखता है। तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद में है और तेलंगाना के केस देखता है। कोर्ट वो हैं जो अपनी राजधानी में न होकर अलग जगह पर हैं, किसी पॉपुलर प्लेस पर हैं, अपनी राजधानी में नहीं है। बाकी जो हाई कोर्ट है वो अपनी राजधानी के अंदर ही है। तो ये क्वेश्चन लगभग एसएससी पूछती है कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो वो जो बच गए वो तो सिर्फ अपनी राजधानी के अंदर ही है, और ये राजधानी से अलग है। को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।